वेलकम बैक गाइस। शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। आज जो हम जानेंगे वो आईपीसी की धारा 279 और बीएनएस की धारा 281 के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब ये है रेस ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, यानी कि लोग मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। अब हाँकते किस चीज़ को है? वाहन को तो हाँका नहीं जा सकता, तो हाँकने से इनका मतलब ये है कि किसी जानवर को, यानी कि घोड़े वगैरह को, या फिर हाँकने की अगर मैं आपको और दूसरी इंग्लिश में मीनिंग बताऊं, उसका होता है राइडिंग का। तो जो साइकिल होती है उसको राइड किया जाता है, और जो घोड़ा बुग्गी होती है जिसे बारात वगैरह लेके जाता है उसको राइड किया जाता है, घोड़े को राइड किया जाता है। XYZ जो भी चीज़ें हैं जो व्हीकल से अलग हैं उनको राइड किया जाता है, और जो व्हीकल्स हैं उनको ड्राइव किया जाता है। तो ये हो गई इसकी मीनिंग। अब थोड़ा इसके अंदर का कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट क्या कहता है? जो कोई किसी लोक मार्ग पर यानी कि पब्लिक प्लेस पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हाँकता है, यानी कि गाड़ी वगैरह चला रहा है या फिर किसी भी जानवर के ऊपर बैठ करके उसको हाँकता है पब्लिक वे पर, क्या कर रहा है वो? नेग्लिजेंस है और रेस तरीके से उस तरीके को चला रहा है। आगे क्या है? जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को अपहरित या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, यानी कि किसी को क्षतिकारित होने की संभावना हो। या ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक जो भी आपकी रोड वगैरह है उस पर जो आप गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड से, 80 की स्पीड से, उससे किसी को नुकसान ही पहुँचे, उससे किसी का एक्सीडेंट ही हो या उससे किसी को चोट ही लगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने किसी भी पब्लिक प्लेस पर 100 की स्पीड से गाड़ी चलाई, किसी को कुछ नहीं हुआ, तो उसके बावजूद भी आपने 279 आईपीसी एंड बीएनएस की धारा 281 के अंदर अपराध कारित किया है, जिसको सज़ा का प्रावधान जो है वो क्या है? 6 महीने तक की उसको कारावास हो सकती है, और ये कारावास सिंपल और रिग्रेस दोनों हो सकती है, दोनों में से कोई से भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको जुर्माना भी दिया जाता या सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जो कि 1000 रुपये तक होगा, या फिर जेल और प्लस जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। ये जो जुर्माना और जेल है ये जज के विवेक पे ऊपर निर्भर करता है। और इसी के साथ एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था 2012 में, जिसमें रवि कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है 2012 का। इसे अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको बता देता हूं। ये जो 279 का जो मैंने अभी सेक्शन आपके सामने डिफ़ाइन करा है और आपको बताया है, तो ये सर्कमस्टेंसेस जो इसकी परिस्थितियां हैं वो डिपेंड करती हैं कि रेस और नेग्लिजेंस जो आप गाड़ी चला रहे हो या कोई हाँक रहे हो, यानी कि कहने का मतलब ये राइड कर रहे हो कोई एक चीज़, तो वो डिपेंड करती है सिचुएशन पर, परिस्थितियों पर, सर्कमस्टांसिस पर, कि वो आप किस टाइम चला रहे हो। अगर दिन के 10 बजे जब लोग बाग स्कूल जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और ड्यूटी जाते हैं, उस टाइम पर अगर आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड से, तो आपने रेस और नेग्लिजेंस से ड्राइव करा है। यही चीज़ अगर आप रात के 1 या 2 बजे करते हो, 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो तब नहीं करा है, क्योंकि तब आपने किसी की जान को खतरे में नहीं डाला है। उस टाइम पर तो रोड खाली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो अभी मैंने केस बताया, रवि कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2012 का केस, ये इस केस के अंदर ये बात कही गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा। और साथ ही साथ ये आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, रेस ड्राइविंग का मतलब केवल और केवल स्पीड से गाड़ी चलाना नहीं होता है। अगर किसी जगह लिखा हुआ है कि यह हाईवे है, आपको 60 से कम से या 40 से कम से नहीं चलानी है गाड़ी, अगर चलाते हैं तो पीछे से कोई गाड़ी आकर के ठोक जाएगी, उस सूरत में भी आपने रेस और नेग्लिजेंस ड्राइव करा है। सिर्फ स्पीड से मुतालिक नहीं है कि केवल स्पीड से ही गाड़ी चलाना आपका रेस और नेग्लिजेंस के अंदर आता है। गाड़ी लापरवाही से चला रहे हैं, एंडुकमेंडू करके चला रहे हैं, आप इस तरीके से चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी रेस और नेग्लिजेंस के अंदर आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।